अंग्रेजी में पद्य को बोलते हैं पोइट्री। आप में से मेरा अनुमान है कम से कम 70% कवि जरूर होंगे। आजकल कवियों की जनसंख्या लगभग इतनी हो चुकी है देश में। ईमानदारी से बताइए, आप में से कितने लोगों ने आज तक कम से कम एक कविता लिखी है? हाथ खड़ा करें। अच्छा, उतने नहीं है, मेरा अनुमान गलत हुआ, 10% के आसपास है। तो आजकल बहुत बच्चे कवि, पर घर घर में कवि आजकल पाए जाते हैं। और साहित्य पढ़ने से पहले यह भी लगता है कि सब महाकवि हैं। मुझे भी लगता था अपने बारे में। एक डायरी थी, मैंने उसमें खूब कविताएं लिखी थी, और मैं मतलब आशु कवि का मतलब तुरंत कविता लिख सकता है, जो वैसा था। तो मैं तो ऐसे बोलता था कि कौन से रस की चाहिए बताओ, ऐसे वीर रस की, लो 5 मिनट में वीर रस की कविता लिखी, दे दी लिख के, ऐसा। और मुझे लगता था कि कालिदास के बाद नंबर 2 पे मैं ही चल रहा हूं। बाद में जब मैंने साहित्य पहली बार ठीक से पढ़ा तो मुझे समझ में आया कि मैंने कितने शर्मिंदगी भरे काम किए हैं अतीत में। तो मैंने उस दिन उस डायरी को हवन कुंड में डाल के स्वाहा किया। मैं चाहता नहीं था कोई अवशेष बचे उसका, भविष्य में कोई अभिलेख बचे जिससे बताया जा सके कि ये इतनी गंदी कविताएं लिखता था। तो मैंने कोई अभिलेख छोड़ा नहीं उसका, धुआं ही कर दिया उसको पूरा। उसके बाद से इसको मैं अपना धार्मिक दायित्व मानता हूं कि मेरे ही जैसे जो और कवि हैं उनको भी कविता लिखने से रोकूं, ताकि कविता के साथ छेड़खानी न हो। तो अगर आप लोग कविताएं लिखते हैं और मुझे दिखाने के चक्कर में हैं तो ध्यान रखिएगा, 10 में से 9 मामलों में ये कहता हूं कि ठीक है, इसका मतलब दरअसल वो है कि जैसे मैं लिखता था। एक आध मामले में कहूंगा हाँ शानदार है, अब जरूर लिखिए। बाकी को बोलता हूँ कि लिखिए, क्या दिक्कत है, कागज आपका, पेन आपका, समय आपका, आपका अधिकार है, कोई मना थोड़ा कर सकता है आपको, लिखिए। तो कविता लिखने को मजाक मत समझिएगा, मैं इसलिए कह रहा हूं कविता लिखना मजाक नहीं होता। जो अक्सर हम करते हैं तुकबंदी करते हैं, जैसा एक भद्दा सा गाना हाल ही में आया था, इसमें तेरा घाटा मेरा कुछ नहीं जाता, घाटा जाता, ये बच्चों वाली बातें हैं। भद्दी तुकबंदी इसको शुक्ल जी कहते थे। तुक से तुक भिड़ाना, इसको लोग कविता कह बैठते हैं। मैं वहां गया, अब गया के बाद क्या आएगा? गया, बया, आया, नया, नया आ रहा है। मैं वहां गया, कुछ कुछ था वहां नया। मैंने खाना खाया, अब खाया के बाद क्या आएगा? खाया, गाया, गाया ठीक लग रहा है। उसने गाना गाया, मैंने खाना खाया, उसने गाना गाया। फिर कह रहे देखिए कालिदास का लेवल आया कि नहीं आया। अब इसको अगर आप कविता कह रहे हैं तो फिर कैसे, किस मुंह से मैं कह दूं कि अच्छी कविता आप लिख रहे हैं? कविता की सेंस ये छोड़ता है। साहित्य पढ़ के आपको ये भी समझ में आएगा कौन सी कविता कायदे की होती है, और उसके बाद आपको ये विश्वास जम जाएगा कि जो मंच पर दिखते हैं कवि, दरअसल वो कवि नहीं होते हैं, वो चुटकुलेबाज हैं।